नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने वाले हैं जो हम सबसे जुड़ा है, हमारा स्वास्थ्य है। लेकिन क्या हेल्थ को लेकर हमारी जो बुनियादी समझ है वही गलत हो सकती है? चलिए कुछ ऐसे आंकड़ों और फैक्ट्स को समझते हैं जो सच में हम सबको सीधे तौर पर प्रभावित करते हैं। तो बिना देर किए शुरू करते हैं। सबसे पहले इस थोड़ा डरा देने वाली सच्चाई पर नजर डालते हैं। सोचिए, भारत में लगभग 28.6% लोग ओबेसिटी यानी मोटापे का शिकार हैं। और आईसीएमआर की रिपोर्ट तो और भी हैरान करती है। 10 करोड़ से ज्यादा लोग डायबिटीज से जूझ रहे हैं। ये आंकड़े ऐसे ही नहीं बढ़ गए हैं, ये साफ दिखा रहे हैं कि हमारा आज का मॉडर्न लाइफस्टाइल हमारे ही शरीर पर कितना भारी पड़ रहा है। तो इन सब के पीछे आखिर वजह क्या है? इसे समझने के लिए हम इस चर्चा को 4 मुख्य हिस्सों में देखेंगे। पहला, भारत का बढ़ता हेल्थ क्राइसिस। दूसरा, हेल्थ का असली मतलब क्या है। तीसरा, अलग अलग तरह की बीमारियां। और चौथा, एक हेल्दी लाइफ जीने के कुछ प्रैक्टिकल मंत्र। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं भारत के इस बढ़ते स्वास्थ्य संकट के बारे में। अब यहां सबसे दिलचस्प या कहें कि थोड़ी परेशान करने वाली बात यह है कि जिन चीजों को हम अपनी सुविधा मानते हैं वही हमारी फिजिकल और मेंटल हेल्थ को लगातार खराब कर रही हैं। जैसे कि लगातार स्क्रीन्स देखना, इससे बच्चों में ड्राई आइज, नींद ना आना और एंग्जाइटी जैसी दिक्कतें आने लगी हैं। ऊपर से सोशल मीडिया ने हमें और अकेला कर दिया है। और फास्ट फूड, वो तो डायबिटीज का सबसे बड़ा कारण बन चुका है। और हां, हवा का प्रदूषण तो अब लिटरली एक पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी बन गया है। अब आते हैं अपने दूसरे पॉइंट पर। आखिर हेल्थ का असली मतलब क्या है? देखिए, हमें अक्सर लगता है कि अगर हम बीमार नहीं हैं तो हम हेल्दी हैं, पर सच्चाई ये नहीं है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से हेल्थ का मतलब सिर्फ किसी बीमारी का ना होना नहीं है, बल्कि ये कंप्लीट फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग की स्थिति है। यानी एक ऐसी स्थिति जहां हमारा शरीर, दिमाग और सामाजिक जीवन तीनों ही एक एक्टिव बैलेंस में हो। आज का मेडिकल साइंस भी इसी बात पर पूरी तरह से जोर देता है कि हमारी फिजिकल एनर्जी, मेंटल क्लैरिटी और सोशल रिश्ते, ये तीनों आपस में जुड़े होने चाहिए। बेसिकली मेंटली, फिजिकली और सोशली फिट होना, ये तीनों पिलर्स मिलकर ही हमें सच में एक स्वस्थ इंसान बनाते हैं। और सबसे खास बात पता है क्या है? मॉडर्न साइंस की ये समझ हमारी सदियों पुरानी परंपराओं से पूरी तरह मैच करती है। आयुर्वेद भी तो यही सिखाता है ना, कि सच्चा स्वास्थ्य वही है जहां हमारा शरीर, मन और हमारा पर्यावरण एक बैलेंस में हो। और ये बैलेंस कैसे आता है? हमारी दिनचर्या और ऋतुचर्या से, यानी हमारी डेली और सीजनल रूटीन से। इसके बाद आइए तीसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं और समझते हैं बीमारियों के 2 मेन टाइप्स को, कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल। हिस्ट्री देखें तो इंसानों ने बैक्टीरिया या वायरस से फैलने वाली कम्युनिकेबल बीमारियों का काफी डटकर सामना किया है, जैसे डेंगू, टीबी या अभी हाल ही में कोविड-19। लेकिन आज के टाइम में हमारी सबसे बड़ी दुश्मन बन गई हैं नॉन कम्युनिकेबल बीमारियां। ये किसी कीटाणु से नहीं फैलती, बल्कि इनका सीधा कनेक्शन हमारे लाइफस्टाइल और पर्यावरण से होता है, जैसे कि डायबिटीज, कैंसर और अस्थमा। ये हमारी खुद की चुनी हुई आदतें हैं जो इनको बढ़ावा दे रही हैं। अब देखिए, जो बीमारियां फैलती हैं उनसे बचने का एक बहुत ही सिंपल तरीका है, सफाई। डेटा बताता है कि सिर्फ नियमित रूप से हाथ धोने से ही इन्फेक्शन के मामलों में 50% तक की कमी आ सकती है। सोचिए कितना आसान है। लेकिन उन लाइफस्टाइल बीमारियों का क्या करें जो आजकल सबसे ज्यादा जान ले रही हैं? उन्हें सिर्फ हाथ धोकर तो नहीं भगाया जा सकता ना। तो इसका सल्यूशन क्या है? यही हमारा चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कुछ ऐसे खास मंत्र जिन्हें अपनाकर हम एक सच में हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। सबसे पहले और सबसे जरूरी, हमारा खाना। आखिर बॉडी का इंजन तो फ्यूल से ही चलेगा ना, तो फ्यूल को ठीक करना जरूरी है। हमें एक बैलेंस्ड डाइट लेनी चाहिए जिसमें फल, सब्जियां और साबुत अनाज भरपूर हों। एक और बहुत जरूरी स्टेप, अपनी डेली डाइट में तेल और चीनी की मात्रा 10% तक घटानी होगी। और हाँ, प्रोसेस्ड या जंक फूड को तो पूरी तरह से अपनी प्लेट से बाहर निकालना ही पड़ेगा। खाने के बाद बारी आती है हमारे माइंड की। आज की फास्ट पेस्ड लाइफ में स्ट्रेस और टेंशन तो जैसे मुफ्त में मिलते हैं। इनसे निपटने के लिए मेंटल शांति को प्रायोरिटी देना बहुत जरूरी है। योग, मेडिटेशन और माइंडफुलनेस जैसी प्राचीन प्रैक्टिसेस आज भी उतनी ही इफेक्टिव हैं, जो हमारे दिमाग को बिल्कुल शांत और फोकस्ड रखने में मदद करती हैं। और दिमाग को शांति कब मिलती है? सही नींद से। अपने शरीर और दिमाग को हील करने का वक्त देना, यानी पर्याप्त और आरामदायक नींद लेना,
ये कोई लग्जरी नहीं बल्कि एक ज़रूरत है। अगर हमें पूरी तरह से हेल्दी रहना है तो नींद के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता। इसके साथ ही शरीर को डेली बेसिस पर एक्टिव रखना सबसे बड़ा डिफेंस मैकेनिज्म है। वो बढ़ती हुई ओबेसिटी और डायबिटीज के आंकड़े याद है ना, उनसे बचने का यही सबसे सॉलिड तरीका है। रोजाना एक्सरसाइज करना, चाहे वो सिंपली चलना हो, दौड़ना हो या साइकिलिंग करना हो, हमें फिट और स्ट्रांग रखता है। एक और कड़ी शर्त जो हमें खुद से करनी होगी वो है हानिकारक चीजों को बिल्कुल ना कहना। स्मोकिंग, अल्कोहल या किसी भी तरह के ड्रग्स का सेवन हमारी हेल्थ के सबसे बड़े दुश्मन हैं। इन टॉक्सिक आदतों को अपनी जिंदगी से पूरी तरह बाहर निकालना एक हेल्दी लाइफ की पहली सीढ़ी है। अब तक हमने अपनी आदतें ठीक की, पर हमारा बाहरी माहौल भी बहुत मैटर करता है। हमारी इंटरनल हेल्थ हमारे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट पर पूरी तरह डिपेंड करती है, और आजकल हवा का प्रदूषण इस हेल्थ क्राइसिस का एक बहुत बड़ा कारण बन गया है। हवा कितनी साफ है ये हम एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI के जरिए समझ सकते हैं। हवा को साफ रखना हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। तो इस एक्सप्लेनर के अंत में एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं। क्या आज की ये मॉडर्न सुविधा है, ये आराम तलब लाइफ, क्या ये सब हमारी सबसे बड़ी दौलत यानी हमारी हेल्थ की कीमत पर आ रही हैं? क्या इन